फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड रिबॉर्न होती है, वो भी नॉवल वर्ल्ड में। तब उसको पता चलता है कि उसकी नॉवल के विलन से शादी हो रही है, जो नॉवल वर्ल्ड का बहुत ही डेंजरस और रूथलेस माफिया है, और वो चलता फिरता किसी को भी शूट करके उड़ा देता है। तो हमारी क्रेजी फीमेल लीड का क्या होगा, क्योंकि उसका ना चाहते हुए भी विलन से पंगा हो गया और अब तो वो उसको बिल्कुल नहीं बख्शने वाला। बेचारी कैसे सरवाइव करेगी, या फिर हमारा विलन उसका दीवाना हो जाएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जब विलन्स प्यार में हो जाते हैं तो वो और भी ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। इसमें आपको रोमांस के साथ साथ कॉमेडी भर के मिलेगी, इसलिए इसको लास्ट तक देखना। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड लूजिन को देखते हैं, जिसकी शादी हो रही थी, वो भी बिना ग्रूम के। लूजिन सोचती है ये मेरे साथ हो क्या रहा है। दिन में मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रही थी और रात में देर तक जागकर नॉवल पढ़ रही थी, जिससे मैं टपक गई और तो और मैं एक नॉवल वर्ल्ड में रिबॉर्न हो गई, वो भी एज ए विलन की वाइफ। और जिससे मेरी शादी हो रही है वो इस नॉवल का सबसे डेंजरस और हार्टलेस विलन है। अब तो पक्का मेरी बैंड बचने वाली है। विलन यहाँ पर है नहीं, इसलिए उसकी जगह मेरी एक चिकन से शादी कराई जा रही है। ऑफ कोर्स लूजिन का बिल्कुल मन नहीं था शादी करने का, बट उन लोगों ने उस पे गन तान रखी होती है, इसलिए उसे मजबूरी में शादी करनी पड़ रही थी। इतने में उसकी मदर इन लॉ कर कहती हैं, चिंता मत करो, मेरा बेटा मिस्टर यानचेंग जरूर आ जाएगा शाम तक। वो सोचती है अच्छा ही होगा वो विलन अंकल यहाँ पर आए ही ना, क्योंकि आके वो मेरी जान ही लेगा। दूसरी तरफ हम हमारे मेन लीड मिस्टर यानचेंग को देखते हैं, जो भाग रहा था और उसके पीछे कुछ गुंडे लगे हुए थे। तभी अचानक से मिस्टर यानचेंग रुक जाता है। उन गुंडों के पास गन्स थी, बट वो फिर भी उनसे फाइट करने लग गया था और गन छीन के उनको शूट कर देता है। वो इतने स्टाइल से शूटिंग कर रहा था, गुंडे भाग के आते हैं बट वो उनको शूट करके उड़ा देता है। फिर मिस्टर यानचेंग के अंडर के बंदे आते हैं। उसका राइट हैंड कहता है बॉस, दुश्मन पार्टी नहीं चाहती कि आप जिंदा वापस जाओ। मिस्टर यानचेंग कहते सारे गुंडों को पकड़ के इनसे इंटेरोगेशन करो। उसके बंदे उन गुंडों को पकड़ने लग गए थे, तो राइट हैंड बताता है कि आपकी ब्राइड की शादी जबरदस्ती चिकन से कराई जा रही है। तो मिस्टर यानचेंग स्माइल करके कहता है मेरी शादी और मुझे नहीं बुलाया। लूजिन जैसे स्टेयर से नीचे आ रही थी, तभी सॉन्ग सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिर जाता है और उसके पीछे पीछे यूअर भाग के आती है। बाकी सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। सॉन्ग को हॉस्पिटल ले जाते हैं, बट यूअर लूजिन पे इल्जाम लगाने लगती है कि इसने थर्ड यंग मास्टर को नीचे फेंका। मेड्स उसको पढ़ लेते हैं और मिस्टर यानचेंग के डैड गुस्से में थे, जैसे उसको पनिशमेंट देने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर यानचेंग की एंट्री होती है, जो कहता है डैड आप मेरी ब्राइड के साथ ये क्या कर रहे हो। लूजिन सोचती है ये तो विलन मिस्टर यानचेंग है। मिस्टर यानचेंग हैरानी से उसको देखने लग गया था और उसकी मुंडी पकड़ लेता है। तो वो सोचती है हर नॉवल का विलन इतना ही हैंडसम होता है क्या, यकीन नहीं होता मैं 9th प्रिंस की ब्राइड बन गई। बट मिस्टर यानचेंग को उसके मन की आवाजें सुनाई दे रही थी और स्माइल करता हुआ सोचता है तो ये तुम हो मेरी ब्राइड। यूअर कहती है इसकी भोली शक्ल पे मत चाहो, सॉन्ग फ्रांस से मेरे लिए नेकलेस लेके आया था, पर ये उसे छीनने लग गई। उसे नहीं दिया तो उसने सॉन्ग को सीढ़ियों से धक्का मार के गिरा दिया। लूजिन सोचती है कितनी झूठी है। मिस्टर यानचेंग उससे कहता है तुम एक्सप्लेन करो। वो कहती है ये सब मैंने नहीं किया। तो यूअर की मॉम डैड से कहती है तुम्हें पता है यूअर कितनी इनोसेंट है, वो ऐसा नहीं कर सकती। यूअर भी रोने का नाटक करने लग गई थी। सिस्टर इन लॉ तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो, मुझे फिर से होमलेस बनाना है। डैड गुस्से में कहते हैं तुम्हारे पास कोई सबूत है जो तुम यूअर पे इल्जाम लगा रही हो। लूजिन कहती है मेरे पास प्रूफ है, और सोचती है मैं अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके एंटीक बना के इन लोगों को पेश कर दूंगी। मिस्टर यानचेंग को उसके मन की आवाजें आ रही थी और सोचता है ये एंटीक और टेक्नोलॉजी क्या है। फिर लूजिन सबको एक फोनोग्राफ दिखाती है। वो लोग हंसने लगे थे, ये कौन सा प्रूफ है। लूजिन कहती है मामूली फोनोग्राफ नहीं है, कंट्री साइड में मैंने एक फॉरेनर को बचाया था, उसने मुझे दिया, और इसमें लोगों की आवाज रिकॉर्ड हो जाती है। यूअर कहती है कहीं हमको हर्ट तो नहीं करना चाहती, बट डैड कहते हैं सबके सामने कैसे हर्ट कर सकती है, और फोनोग्राफ को बटन दबा देते हैं और रिकॉर्डिंग चल पड़ती है, जिसमें यूअर सॉन्ग को पटा रही थी, जबकि सॉन्ग उसे दूर कर रहा होता है, और यूअर के जबरदस्ती करने की वजह से ही सॉन्ग सीढ़ियों से गिर गया था। लूजिन सोचती है अब नॉवल वर्ल्ड के इस टाइम में तो चिप कहाँ से आएगी, पर मैं साइंटिफिक रिसर्च जीनियस हूँ, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं ना बना सकूं। मिस्टर यानचेंग हैरान कि ये इसने खुद बनाया है, नॉवल वर्ल्ड चिप, ये सब क्या है, जिससे सबके सामने यूअर का भेद खुल गया था। लूजिन कहती है हस्बैंड देखो ना, ये मुझे बुली कर रही थी, और सोचती है इस ग्रीन टी नमूनी को सबक सिखा के इतना मजा आ रहा है। यूअर माफी मांगने लग जाती है, बट हमारा विलन मिस्टर यानचेंग तो बहुत ज्यादा हार्टलेस और रूथलेस है, वो बिल्कुल दया नहीं दिखाता। वो बिना सोचे समझे गन निकाल के सीधा यूअर पे तान देता है। यूअर मना कर रही थी, बट वो उसकी लेग पे शूट कर देता है। वो दर्द से चिल्ला रही थी, और मिस्टर यानचेंग के क्रूअल बिहेव को देख के बाकी सबकी हवा संट हो गई थी। पर लूजिन सोचती है वाओ ये विलन तो बहुत हैंडसम और कूल लग रहा है। मिस्टर यानचेंग को उसके मन की सारी आवाजें सुनाई दे रही थी, और वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ के डैड से कहता है डैड मेरी शादी हो गई है,
तो मैं अपनी वाइफ को वेडिंग नाइट के लिए लेके जा रहा हूँ अपने विला में। उसे सोच रही थी वेडिंग नाइट, और उसे हंसने लगती है। बट वो कहता है वाइफ तुम वेडिंग नाइट के लिए रेडी हो ना। वो सोचती है मुझे एक विलन के साथ नहीं सोना, विलन तो बहुत डेंजरस होते हैं, पता नहीं इसका कितनी लड़कियों से चला होगा और क्या पता इसे कोई बीमारी हो। बट मिस्टर यांचेंग उसे खींच के लाके अपनी कार में बैठा लेता है और उसका हाथ पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। वो कहती है मुझे पता तुम मुझे लाइक नहीं करते, तो फिर मुझे यहीं पे छोड़ जाओ। बट वो उसके मुंडी पकड़ कहता है शादी के बाद वेडिंग नाइट ना हो, तुम क्या चाहती हो, बाहर मेरा मजाक बने, मुझसे कुछ होता नहीं है। कहती है सबको पता है कि मैं एक मामूली सी विलेजर गर्ल हूँ, तुम प्रिंस होके मेरे साथ थोड़ी ना सोओगे। मिस्टर यांशिंग कहता है मुझे तुम्हारे साथ सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिर विलेजर गर्ल को भी तो खेलने का हक मिलना चाहिए। तो सोचती है ये तो पूरा साइको है, पर मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ, मुझसे केयरफुल रहना, कहीं मैं तुम्हारा सिस्टम ही ना तोड़ दूँ। मिस्टर यांशिंग सोचता है मैं भी देखता हूँ कैसे तुम मेरा सिस्टम तोड़ती हो, और फिर उसे अपने कंधे पे टांग के लेके आ रहा था और सीधा रूम में बेड पे ले जाके पटक देता है। वो भागने लगी थी बट मिस्टर यांशिंग ने तो उसके हाथ पकड़ लिए थे। वो कहती है प्लीज ऐसा मत करो, मैंने अभी तक शावर नहीं लिया है तो मेरी बॉडी में पसीना पसीना हो रहा है, तो क्यों ना पहले हम नहा ले। मिस्टर यांशिंग कहता है कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सोचती है अब मैं इस विलन से अपनी जान कैसे बचाऊं। मिस्टर यांशिंग स्माइल करता हुआ उसे किस करने लग जाता है और जबरदस्ती किस किया जा रहा था। वो खुद को छुड़ा रही होती है तो वो उसकी गर्दन पे बाइट करने लग जाता है। तभी उसे उसके कपड़ों में से कुछ मिलता है तो कहता है ये क्या है, या फिर किसी ने तुम्हें दिया है। तो सोचती है अच्छा इसको मुझ पे शक हो रहा है कि मैं स्पाई तो नहीं हूँ। तो बताती है कि 1 महीने पहले लू फैमिली वाले मुझे कंट्री साइड से वापस लेके आए, रास्ते में मुझे लगा कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है और ये मुझे उसी इंसान से मिला। मिस्टर यांशिंग उसे टच करता हुआ कहता है अच्छा होगा तुम मुझे सच बता रही हो। तो कहती है मैं पक्का झूठ नहीं बोल रही। तो कहता है फिर तुम मुझसे छुप क्यों रही थी। तो कहती है तुम नहाया नहीं हो ना, तो तुम में से ब्लड की स्मेल आ रही थी। तो वो उसके मुंडे पर कहता है अगर मुझे पता चला तुम झूठ बोल रही हो तो तुम्हें नहाने का चांस भी नहीं मिलेगा। बट उसके जाते लूसिन कहती है मैं इस नॉवल वर्ल्ड में कहाँ से आ गई, मैं तो अच्छा खासा नॉवल पढ़ रही थी, ये विलन तो मेरी जान लेके मानेगा। तभी सर्वेंट आकर कहती है मैडम आप नहा लीजिए। मिस्टर यांशिंग अगर अपने लेफ्ट हैंड को इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहता है तो बताता है कि मिस लूसिन सच में लू फैमिली की खोई हुई बेटी थी। पहले तो लू फैमिली वाले फेक बेटी को भेजने वाले थे बट वो तो आपके डैड को पता चल गया और वो तो गुस्से में लू फैमिली को टपकाने ही वाले थे। तो लू फैमिली जल्दी से विलेज में जाकर इसको ले आए। वो सोचता है ये लड़की तो काफी इंटरेस्टिंग है। फिर नेक्स्ट सीन में वो बैठा हुआ लू फैमिली की रियल बेटी और फेक बेटी दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देख रहा था। लूसिन आकर कहती है क्या हुआ, क्या इन फोटोज में कुछ प्रॉब्लम है। मिस्टर यांशिंग अपने हाथ साफ करता हुआ कहता है अगर तुम्हें आगे से कोई क्वेश्चन पूछना हो ना तो तुम्हें सीधा शार्क्स को खाने को दे दिया जाएगा। तो वो भी चुपचाप अपने हाथ पोंछ लेती है और जैसे खाने लगी थी निकाल देती है ये कितना बेस्वाद है, और मिल्क पीती सोचती है इस टाइम का नमक कितना ज्यादा बेकार है, अच्छा होगा मैं इस नमक को रिफाइन करूं। मिस्टर यांशिंग हैरान था इस लिटिल ब्राइट को नमक भी रिफाइन करना आता है। मिस्टर यांशिंग का राइट हैंड आके बताता है कि आपके डैड ने आपको मेंशन में वापस बुलाया है। तो वो कहता है ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपनी वाइफ के साथ आता हूँ। लूजिन सोचती है मुझे इस विलन के साथ जाना होगा, इसकी कार के नीचे तो टाइम बॉम्ब लगा हुआ है और डिपार्टमेंट स्टोर के बाहर 100 किलो एक्सप्लोजिव रखे हैं क्योंकि मर्डर चाहता है इस विलन के चिथड़े उड़ जाएं। पर इस विलन में तो विलन और है ना, ये कार से जंप करके सिर्फ अपनी जान ही नहीं बचाएगा बल्कि अपनी वाइफ को भी बचा लेगा। मिस्टर यांशिंग सुन रहा था कि ये मुझे विलन बोल रही है। वो सोचती है अरे नहीं नहीं, उस ब्लास्ट में तो मैं बन की तरह पूरा फ्राई हो जाऊंगी, ऐसा करती हूँ बाहर निकल के बेहोश होने का नाटक करूंगी। तभी मिस्टर यांशिंग कहता है बाहर जाने से पहले अपनी कैप पहन लेना, कहीं तुम बेहोश ना हो जाओ। पर लूजिन उठ के वहाँ से अंदर भाग जाती है। राइट हैंड कहता है बॉस यंग लेडी ऐसे कैसे बेहोश हो जाएंगी। बट वो उसे पास बुला के उसके कान में कुछ कहता है तो राइट हैंड एकदम हैरान था। फिर वो नेक्स्ट सीन में भाग कर आकर बताता है कि बॉस जैसा कि बोला था कार में सच में टाइम बॉम्ब मिला है और डिपार्टमेंट स्टोर चेक किया तो वहाँ पे ब्लास्ट की वजह से कुछ की जान चली गई और कुछ जख्मी पड़े हैं। मिस्टर यांशिंग सोचता है क्या ये फ्यूचर से आई है। राइट हैंड कहता है बॉस यंग लेडी घोस्ट है क्या। मिस्टर यांशिंग कहता है इसके बारे में तो मैं खुद ही पता लगाऊंगा। लूजिन सोचती हुई आ रही थी मिस्टर यांशिंग को जिस स्टाइल की लड़कियां पसंद है ना, मैं बिल्कुल ऑपोजिट स्टाइल के कपड़े पहनूंगी ताकि ये मेरे प्यार में न पड़ जाए। मिस्टर यांशिंग उसकी बातें सुनता उसे देखने लग जाता है। वो कहती है सॉरी मुझे कपड़े पहनने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तुम्हें वेट करना पड़ा। वो लोग जैसे जाने लगे थे सीढ़ियां जाती हैं और वो बुड़कने वाली थी। तभी मिस्टर यांशिंग उसे पकड़ के बचा लेता है और अपनी बाहों में खींच लिया था। तो सोचती है मैं ये हर जगह बुड़क क्यों रही हूँ। उससे दूर होने लगी थी पर उसे और कस के पकड़ लेता है और चिल्ला के पड़ता है यहाँ पे फिसलन कैसे हो गई। नौकर माफी मांगने लगा था तो उसका राइट हैंड उसे लात मार के भुड़का देता है, तुम्हारी वजह से यंग लेडी गिरते गिरते बची। पर तभी उस नौकर की नजर कार के नीचे लगे बॉम्ब पे पड़ती है। उसके बॉम्ब चिल्लाने पे सब लोग वहाँ से भाग पड़ते हैं और मिस्टर यांशिंग लूजिन को पकड़ के जल्दी से अंदर ले आया था और उसके कान ढक देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी और सोचती है बॉम्ब तो स्टोर के पास जाके फटना था ना, तो विला के सामने क्यों फट गया। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि राइट हैंड ने बॉस को पहले बता दिया था कि क्या इस बॉम्ब को हटाना है।
तो मिस्टर येनशिंग ने बोला था कि बाहर फटने के बजाय बॉम्ब विला में फटेगा तो ज्यादा किसी को नुकसान नहीं होगा और हम इसके असली अपराधी को पकड़ पाएंगे। मिस्टर येनशिंग को पहले से पता था, इसलिए वो पहले ही लूजिन को खींच के अंदर ले आया था। राइट हैंड आके बताता है कि किसी को कोई हर्ट नहीं हुआ, अच्छा वो कार दूर थी। मिस्टर येनशिंग कहता है, वाइफ तुम ठीक तो हो ना? वो कहती, मैं तो पूरा डर ही गई थी, अच्छा हुआ तुमने मुझे बचा लिया। मिस्टर येनशिंग कहता है, पता करो इसका मर्डर कौन है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों कार में बैठ के जा रहे थे, तभी अचानक से कोई आता है कार के सामने और ब्रेक लगते हैं और दूसरी कार के गुंडे उन पे गन फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। मिस्टर येनशिंग लूजिन को कार के नीचे छुपा देता है और खुद लात मार के गेट खोल के गुंडों वाली कार पे फायरिंग स्टार्ट कर देता है। कुछ गुंडों को उसने भड़का दिया था, बट बहुत सारे गुंडे थे और मिस्टर येनशिंग की गन भी वहीं पे गिर गई थी। तो वो जल्दी से कार में बैठ के लूजिन को पकड़ लेता है। वो सोचती है, इस नॉवल में तो मेरी जान का खिलवाड़ हो रहा है, इस नॉवल की असली कैरेक्टर यहाँ पे कब आएगी। गुंडों कार मिस्टर येनशिंग कार के पीछे पड़ी हुई थी, पर टक्कर होने से हर जगह धुआं हो गया था और कोई गन लेके उनकी तरफ आता है। इससे पहले कि उन पे शूट होता, लूजिन की टाइटा फीस हो रही थी, पर राइट हैंड पहले ही आके उस गुंडे को शूट कर देता है। मिस्टर येनशिंग के बंदे आके चारों तरफ से उनकी प्रोटेक्शन करने लग गए थे। वो कहते, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा वाइफ। तो सोचती है, ये विलन तो बहुत ज्यादा ब्रेव है, तभी तो ऑडियंस को आजकल विलन्स पसंद आते हैं। राइट हैंड आकर बताता है कि उन सारे गुंडों की जीप कटी हुई है ताकि वो अपने बॉस का नाम ना बता सके। इधर डैड मॉम के साथ मेंशन में आ रहे थे, तभी उनकी टकली पे आगे एक फ्रूट लगता है, तो वो चिल्ला के पड़ते हैं, इस फ्रूट्स के पेड़ को यहाँ से उखाड़ दो। मॉम डैड के आते ही वो उन दोनों का वेलकम करते हैं। डैड मिस्टर येनशिंग से कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए जो ब्राइड चूज की तुम्हें पसंद आई ना? मिस्टर येनशिंग कहता है, इतनी सारी ब्यूटीज में से आपने किसी को चूज किया है तो उसमें कुछ तो बात होगी। वो सोचती और नहीं तो क्या, तभी तो इसको अपनी वाइफ से प्यार हो जाएगा। पर लूजिन जो भी मन में सोच रही थी, डैड को भी उसको सुनाई आ रही होती है। मेड्स वहाँ पर नीचे लाके कुशन रखती है ताकि वो घुटने टेक कर उन्हें टी सर्व कर सके। जैसे वो नीचे बैठने वाली थी, मिस्टर येनशिंग उसको रोक देता है। आंटी डैड से कहती है, जब से मिस्टर येनशिंग ने बिजनेस संभाला है तब से वो अपनी मर्जी करता है और यहाँ के रूल्स फॉलो नहीं करता। मिस्टर येनशिंग कहता है, तुम चुप रहो वरना तुम्हारी बेटी के साथ साथ तुम्हें भी टपका दूंगा। तो आंटी रोने का नाटक करने लग जाती है। डैड कहते हैं, तुम बड़ों से ऐसे बात करोगे? लूजिन सोचती है, इस बुढ़े को तो ये भी नहीं पता कि नमूनी आंटी उसके नाक के नीचे से उसे चीट कर रही है। तो डैड आंटी को चुप करा देते हैं। लूजिन मॉम को टी सर्व करती है तो वो खुश होके उसको ब्रेसलेट दे देती है कि ये हमारा खानदानी है, अब से तुम रख लो। फिर वो डैड को टी सर्व करती है तो वो उसको गोल्ड बार्स दे देते हैं कि इस महीने जो मर्जी खरीद लेना। वो सोचती है, इतने बड़े गोल्ड बार से तो मैं आराम से एक छोटा सा घर खरीद सकती हूँ। मिस्टर येनशिंग सोचता है, ये क्या मुझसे भागने का सोच रही है? तभी चैन उठ के कहता है, मैंने सुना है सिस्टर इन लॉ यूअर ने तुम्हें हर्ट किया था कल, तो ऐसे माफी, मैंने सेम बिल्कुल वैसा नेकलेस तुम्हारे लिए बनवाया है। पर लूजिन को पता था कि इसके इरादे ठीक नहीं है, इसलिए वो मना कर देती है। चैन कहता, सिस्टर इन लॉ तुम्हें जो भी नेकलेस पसंद होगा मुझे बताना, मैं तुम्हें दिला दूंगा। मिस्टर येनशिंग कहता, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी वाइफ को नेकलेस नहीं दिला सकता? सेकंड आंटी कुछ बोलने लगी थी तो चैन कहता है, तुम्हें तो खुद इस मैंशन में बेचा गया है, तुम तो मत ही बोलो। लूजिन सोचती है, डैड सेकंड आंटी के साथ भेदभाव करते हैं, तभी तो आगे जाके खुद के बेटे से पिटेंगे। ये सुन के तो डैड को फंदा लग जाता है और वो चैन को डांटते हैं कि तमीज से पेश आओ। सेकंड आंटी हैरान थी कि डैड तो कभी भी उनकी साइड नहीं लेते, आज कैसे ले ली। लूजिन सोचती है, डैड का तो ऐसा कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये मेरे मन की बात सुन पा रहे हो। मिस्टर येनशिंग सोचता है, तो डैड भी इसकी वॉइस सुन सकते हैं। लूजिन सोचती है, अपना माइंड क्लियर करूं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं सोचना, क्योंकि ये बुढ़ा तो इस विलन से भी ज्यादा बुरा है। मिस्टर येनशिंग सोचता है, डैड बुरे हैं, और फिर उसको याद आता है कि उसके राइट हैंड ने बताया था कि कार में बॉम्ब चैन ने रखवाया है, और चैन से कहता है, सेकंड आंटी से माफी मांगो। चैन कहता है, मैं क्यों मांगू, तुम लोगों ने कौन सा मुझे टी सर्व करी है। लूजिन सोचती है, अब इस नमूने को सबक सिखाती हूँ, और कहती है, हस्बैंड अब चैन थोड़ी ना तुम्हारी तरह इतना समझदार और बहादुर है, ये तो आज तक किसी वॉर में फाइट तक नहीं करने गया। चैन कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं बेवकूफ हूँ? मिस्टर येनशिंग में गुस्से से घूरने लगा था। लूजिन सोचती है, डैड ने मिस्टर येनशिंग और चैन में हमेशा भेदभाव किया, बट आगे जाके चैन उन्हीं को टपका देगा, तभी इस बुढ़े को सबक मिलेगा। ये सब सुनने के बाद तो डैड के होश उड़ रहे थे। चैन थर्ड आंटी का बेटा है, इसलिए वो उसका साथ देने लगी थी, बट डैड उन्हें डांट के मारते हैं, तुमने इसको बिगाड़ रखा है, चैन तुम इनसे माफी मांगो। तो चैन को ना चाहते हुए भी घुटने टेक कर सेकंड आंटी को टी सर्व करनी पड़ती है। फिर वो मिस्टर येनशिंग और लूजिन को भी सर्व करता है। लूजिन सोचती है, बिगड़े हुए कुत्तों को ट्रैक पे लाने में तो मैं माहिर हूँ। फिर सब लोग खाना खाने चलने लगे थे तो सेकंड आंटी आकर मिस्टर येनशिंग और लूजिन का थैंक यू करती है। डैड अपने एक नौकर को बोल रहे थे कि अब से चैन पे नजर रखना और साथ में थर्ड आंटी पे भी नजर रखना कि वो मेरे पीठ पीछे क्या करती है। खाना खाते हुए थर्ड आंटी कहती है, तुम्हें एक फॉरेनर ने वो फोनोग्राफ दिया था, वो कैसा दिखता था? लूजिन कहती है, येलो हेयर्स और ब्लू आईज, सारे फॉरेनर्स ऐसे तो दिखते हैं। सेकंड आंटी कहती है, मेरे कुछ लोग फॉरेनर लोगों को जानते हैं, तो तुम किसकी बात कर रही हो? लूजिन कहती है, उस फॉरेनर को माउंटेन पे स्नेक ने काट लिया था, तो मैंने हर्ब से उसको बचा लिया, और आई थिंक उसका नाम प्रोफेसर वन है।
चैन कहता है प्रोफेसर वन तो बायोलॉजिकल साइंस एक्सपर्ट है और अमेरिका में बहुत फेमस है। मिस्टर यानचेंग कहते हैं नहीं, प्रोफेसर एक्स ज्यादा फेमस है, बुक की सारी मेडिसिन उन्होंने बनाई है। डैड पूछने लग जाते हैं आखिर ये प्रोफेसर एक्स है कौन। लूजिन सोचती है मुझे तो पता ही होगा प्रोफेसर एक्स कौन है, आखिर उसकी मेडिसिन बहुत काम की जो है। तो डैड और यानचेंग उसे देखने लगे थे और सोचते हैं इसको पता है प्रोफेसर एक्स कौन है। और फिर डैड कहते हैं प्रोफेसर वन ने तुम्हें जो फोनोग्राफ दिया है वो बहुत काम का है, इसलिए मैं बदले में तुम्हें और पैसे दूंगा। वो खुश हो जाती है और सोचती है उस फोनोग्राफ को तो मैं खुद यूज करने वाली थी, पर अब इस बुड्ढे को देना पड़ेगा। इतने में डैड का बंदा आके उन्हें कुछ बताता है। तो डैड कहते हैं मिस्टर यानचेंग तुम्हारे पीछे गुंडे पड़े थे और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मिस्टर यानचेंग कहता है मैं और मेरी वाइफ दोनों ठीक नहीं दिख रहे और चैन की तरफ देखता है। वो सोचती है अच्छा तो इसको लगता है कि चैन मर्डर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर यानचेंग सोचता है फिर कौन होगा। डैड का बंदा बताता है कि डिपार्टमेंट स्टोर में 100 किलो बारूद बरामद हुआ है। डैड कहते इसके पीछे बंदे को पकड़ो कि वो बच ना पाए। और डैड को उसे जाने लगे थे तो मिस्टर यानचेंग उसे कहता तुम भी यहीं पे रहना, और वो भी जाने लगा था। तो लूजिंग सोचती है सबका मास्टरमाइंड लास्ट प्रिंस चियांग है, क्योंकि वो किंग बनना चाहता है, जो मिस्टर यानचेंग ने सुन लिया था और चला जाता है। इधर पता चलता है कि थर्ड आंटी का डैड के नौकर के साथ चक्कर चल रहा है, पर डैड का नौकर बताता है कि बॉस ने मुझे तुम पे नजर रखने को बोला है। तो थर्ड आंटी जल्दी से उसको वहां से भगा देती है। मॉम लूजिन को बताती है कि पहले डैड तुम्हें न्यू हाउस देने वाले थे, बट मिस्टर यानचेंग तुम्हें बाहर रहने के लिए ले गया। अच्छा यह है क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेशन चलते रहते हैं, तुम बाहर ही शांति से रह पाओगी। लूजिन मिस्टर यानचेंग के बारे में पूछती है तो मॉम बताती है कि एक बार डैड की किसी मिस्ट्रेस ने मुझे लेक में धक्का दे दिया था, मैं ऑलमोस्ट डूबने वाली थी। उस वक्त मिस्टर यानचेंग सिर्फ 5 साल का था, इसलिए वो उन लोगों से नफरत करता है जिसके आसपास बहुत सारी लड़कियां होती हैं। उसने तुम्हें एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे साथ अच्छा हस्बैंड बनना चाहता है। लूजिंग सोचती है अगर इस नॉवल की असली वाली कैरेक्टर आ जाए तो मिस्टर यानचेंग और उसकी कितना अच्छा कपल पेयरिंग होगी। फिर मॉम उसे अंदर रूम में ले जाती है और कहती है मुझे अपनी डॉटर इन लॉ बहुत ज्यादा पसंद आई है, पर तुम अभी काफी यंग हो तो बहुत सारी चीजें तुम्हें पता नहीं होंगी, और मुझे तुमसे पूछने में काफी एम्बेरसमेंट हो रही है, इसलिए तुम इसमें से पढ़ लेना। और उसको एक बुक पकड़ा देती हैं। लूजिन जैसे उस बुक को खोल के देखती है एकदम से बंद कर देती है और सोचती है ये तो मुझे अलग अलग पोजेस बता रही हैं। मॉम कहती तुम रेस्ट करो और वहां से भाग जाती हैं। बट उनके जाते ही लूजिन आराम से मस्त होके वो बुक खोल के पढ़ने लग गई थी। भले मैं अभी तक सिंगल हूँ, पर मुझे इन पोजेस के बारे में बहुत अच्छे से पता है। पीछे से मिस्टर यानचेंग आके झांक के देखता है, लगता है तुम्हें ये सब कुछ ज्यादा ही पसंद है। वो एकदम से डर जाती है तो कहता है क्यों ना आज रात ये सब ट्राई करें। वो कहती नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, बट मिस्टर यानचेंग उसको पकड़ लेता है। तुम जाकर शावर लेकर आओ, फिर जैसे तुम चाहोगी मैं तुम्हें उसी पोज से सेटिस्फाई करूंगा। वो कहते नहीं नहीं मुझे कोई जल्दी नहीं है। मिस्टर यानचेंग कहता है क्यों ना हम दोनों साथ में नहाएं, वॉशरूम में भी तो बहुत कुछ हो सकता है। वो सोचती है ये मैं कहाँ फंस गई, इसको मेरी जगह ये सब किसी और कैरेक्टर के साथ करना था। मिस्टर यानचेंग सोचता है इसकी हिम्मत कैसी हो किसी और लड़की का नाम लेने की, और गुस्से से उसके हाथ पकड़ लेता है। वो खुद को छुड़वा रही थी बट वो धीरे से उसके कान में फूंक मारता है। वो हैरान छोड़ के कहता है जाओ शावर ले आओ। तो एकदम से उठ के भाग जाती है तो कहता है डरपोक। रात में वो लाइटर से आके कैंडल जला देती है और लेट के सोचती है ये मेरी स्पेशल स्लीपिंग इंसेंस है, वो आते कुछ नहीं बोल पाएगा और ना ही मुझे आज सारा टच कर पाएगा। पर उसको खुद ही नींद आने लगी थी। तभी मिस्टर यानचेंग नहाकर आता है और वो कैंडल को बुझा देता है। देन वो सोती हुई को उठाने लगा था, पर वो तो पूरे घोड़े बेचकर सो गई थी। मॉम चेक करने आती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो दोनों उस बुक को ट्राई कर रहे होंगे। बट तभी मिस्टर यानचेंग गेट खोलता है तो मॉम कहती है वो थक के सो गई है ना तो उसको उठाना मत, और हंसती हुई वहां से भाग जाती हैं। लूजिन जब सो रही थी मिस्टर यानचेंग कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो उसका हाथ पकड़ के धीरे धीरे उसे किस करने लग जाता है सोती हुई कोई। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर यानचेंग की आइज पे पट्टी बंधी हुई है और लूजिन उसके ऊपर चढ़ के उसे किस किए जा रही थी। इनफैक्ट वो सपना देख रही होती है किस करने का और सोचती है सपने में तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, और उसे किसिंग करते करते बेड पे लिटा लेती है कि वो दोनों धड़ाधड़ किस करने पे लगे हुए थे। मिस्टर यानचेंग जैसे उससे दूर होता है, लूजिन का तो सोते हुए मूड बन रहा था और वो उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाती है और फिर अचानक किस करते करते रुक जाती है। तो मिस्टर यानचेंग कहता है लगता है ये आज रात तो मुझे सोने ही नहीं देगी, क्योंकि उसे कंट्रोल भी नहीं हो रहा था बट वो जाग भी नहीं रही थी, तो बेचारा क्या ही करता। तो उसके जो बस में था वही करता है और उसे सोते हुए को किस करने लग जाता है। मॉर्निंग में लूजिन उसे हक करके सो रही थी और उठ के देखती है तो उसे टच करने लग जाती है। अरे वाह, नॉवल वर्ल्ड का सिस्टम तो कमाल का है, इसके मसल्स तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं, मुझे डर है कि मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। और उसके चेस्ट को चाटने लग गई थी, इसका टेस्ट तो सच में बहुत अच्छा है, नहीं नहीं मुझे रुकना होगा, ये विलन है, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ। और एकदम से रुक जाती है। मिस्टर यानचेंग सोचता है ये सोते हुए कितनी क्यूट लगती है, पर उठती ही अपना आतंक स्टार्ट कर देती है और कहता वाइफ कल रात तुमने मुझे सही से सोने नहीं दिया। तो कहती है मेरी वजह से तुम पूरी रात जागते रहे, इम्पॉसिबल,
तो कहता तुम्हें पता भी है तुम कल पूरी रात खराटे लेती रही, इतनी तेज आवाज थी कि मेरी मॉम डोर बजाने आ गई, तुमने डैड को सोते डिस्टर्ब कर दिया था। तुम अपना मुंह छुपाने लग जाती है कि स्लीपिंग एसेंस इतनी स्ट्रांग थी और एम्बेरस हो रही थी। वो सोचता है कल रात तो हमारे बीच में इससे भी ज्यादा एम्बेरसिंग हुआ था, और कहता है इतनी तेज आवाज थी ना कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे तुम्हारे खराटे बंद करने के लिए तुम्हें किस करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं किस नहीं करता तुम तो खराटे मारती रहती। तो कल पूरी रात तुम्हें किस करता करता मैं थक गया। वो कहती बस करो, अब और कुछ नहीं बोलना, मुझे कुछ नहीं सुनना, और वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। थर्ड आंटी कहती है रात बहुत खराटों की आवाज आ रही थी। तभी मिस्टर येनचेंग कहता है मैं कल काम से आके बहुत थक गया था, इसलिए सॉरी आप लोग परेशान हुए। पर मॉम हंस रही थी। किंग सोचती है ये विलन मुझे एम्बेरसमेंट से बचा रहा है, मुझे इसको रिपे करना पड़ेगा। मिस्टर येनचेंग वाज लाइक अब भी ये मुझे विलन बोलती है। चेन कहता है बड़े भाई तुम्हारी फियांसे तो लूमिंग थी ना, फिर अचानक से तुम्हारी फियांसे कैसे बदल गई? मुझे लगा तुम सैड हो गए, पर तुम तो सिस्टर इन लॉ के साथ बड़ा अच्छा बिहेव कर रहे हो। सेकंड आंटी कहती है मिस्टर येनचेंग पहले जब तुम्हारा बर्थडे आता था तो तुम्हारी फियांसे लूमिंग हमेशा तुम्हारे लिए गिफ्ट भिजवाती थी, पर तुम्हारी तो ब्राइड चेंज हो गई, उसे कितना बुरा लगा होगा। लूजिन सोचती है ये मेरे और मिस्टर येनचेंग के बीच में लड़ाई कराना चाहती है, ये विलन तो वैसे मुझे जासूस समझता है। मॉम कहती है बदले में हम भी लू फैमिली में गिफ्ट भिजवा देते थे। मॉम लूजिन की साइड ले रही थी तो कहती है मैं अभी अभी कंट्री साइड से वापस आई हूँ, पास्ट में पहले ही शादी मेरी सिस्टर के साथ होने वाली थी। डैड कहते हैं मिस्टर येनचेंग आज तुम काम पे न जाकर अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करो, पर लूजिन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती और जानबूझ के कहती है जिसने भी 100 किलो बारूद रखा होगा वो बहुत ज्यादा खतरनाक और बुरा इंसान होगा, मुझे लगता है उसको जल्दी जल्दी ढूंढ के ना उसे उड़ा देना चाहिए। बट मिस्टर येनचेंग उसे खाना देकर कहता है चिंता मत करो वाइफ, वो गुंडे ऑलरेडी पकड़ लिए गए हैं। फिर भले ही मास्टरमाइंड के खिलाफ प्रूफ नहीं मिले तो सोचती है इसका मतलब लास्ट प्रिंस अभी पकड़ा नहीं गया, मैं फालतू में ओवरथिंक कर रही थी, कोई मेरी वॉइस नहीं सुन सकता। फिर मिस्टर येनचेंग लूजिन के साथ चलने लगा था और अपने राइट हैंड को कहता है किसी को जियांग पे नजर रखने के लिए भेजो। डैड और उनका आदमी दूर से खड़े देख रहे थे। वो कहता है इसके पीछे जियांग था, पर मिस्टर येनचेंग ने उसको पकड़ने के बजाय उस पर नजर क्यों रखा रहा है। डैड कहते हैं ये सब इसको खुद ही हैंडल करने दो, और सोचते हैं लगता है ये भी अपनी लिटिल ब्राइड की वॉइस सुन सकता है। लूजिन कहती है नॉवल की स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पर कहीं मेरे नॉवल वर्ल्ड में आने से नॉवल की स्टोरी ना पलट जाए। इधर हम लू फैमिली की फेक बेटी को देखते हैं कि उस लूजिन ने सिर्फ मेरी आइडेंटिटी नहीं बल्कि मिस्टर येनचेंग को भी मुझसे छीन लिया, और मैं उल्टा उस बेकार से लियान के साथ प्रेग्नेंट हो गई। मॉम कहती चिंता मत करो, हम उसको सबक सिखाएंगे। लूमिंग कहती है मेरी भी यान फैमिली में शादी करा दो, और उसके कान में कुछ प्लान बताती है। मिस्टर येनचेंग जैसे लूजिन के साथ लू फैमिली में आता है तो कहता है फादर इन लॉ मदर इन लॉ ये आपके लिए रिटर्न गिफ्ट है। बट मॉम कहती है लूजिन अभी के अभी घुटने टेकर माफी मांगो। वो सोचती है अभी ये बुढ़िया क्या करने वाली है। मॉम कहती है लूमिंग ने तुम्हें ऑलरेडी ये शादी दे दी है, पर तुमने फिर भी अपनी सिस्टर को पॉइजन दिया कि वो रोज उल्टियां कर रही है। डैड कहते तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। लूजिन सोचती है मुझे ये फ्रेम करने वाले प्लॉट ट्विस्ट बहुत पसंद है। उस लूमिंग ने मेडिसिन स्टडी की है और उसने एक्सीडेंटली लास्ट प्रिंस जियांग की जान बचा ली, जिसने उसको प्रेग्नेंट कर दिया, और अब उसको प्रेगनेंसी वाली उल्टियां आ रही हैं। पर डर के मारे उसने झूठ बोल दिया कि मैंने उसको पॉइजन दिया, और कहती है मॉम लूमिंग ने तो आपका दिया वो खाना खाया था। मॉम के जब तुम्हारी शादी हो गई तुम भूल गए उस दिन को। तो कहती है मैंने तो अपनी वेडिंग डे पे खाना ही नहीं खाया था, ना ही आपने मुझे किचन में घुसने दिया था। आपको याद नहीं आपने पूरा दिन मुझे भूखा रखा था। मॉम कहती क्या पता तुमने उस दिन से पहले ही दिया हो, नौकरों ने बोला है तुमने उसको वो खाना भिजवाया था। मुझे पता है तुम पिछले 16 सालों से कंट्री साइड में रह रही हो, जबकि लूमिंग को हमने पाला है, वो इतनी ज्यादा स्मार्ट और हार्ड वर्किंग है, पर तुम अनपढ़ गवार, तुम कभी भी लूमिंग जैसी नहीं बन सकती। मिस्टर येनचेंग ये बहुत घटिया है, हमने उसको अच्छे सबक नहीं सिखाया। लूजिन कहती है आप देखना मैं कैसे नाटक करती हूँ, और कहती है मॉम वो भेजा हुआ खाना तो आपने भी खाया था, तो आपको कुछ क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब आप झूठ बोल रही हो। मिस्टर येनचेंग कहता है क्यों ना उस लूमिंग का डॉक्टर से चेकअप कराएं, तभी सच सामने आएगा। अगर मामूली डॉक्टर ने पता लगा पाया बीमारी का तो मैं अपने मिलिट्री डॉक्टर को बुला सकता हूँ। लूमिंग आकर कहती है ब्रदर इन लॉ इसकी जरूरत नहीं है, और जानबूझ के खांस रही थी तो मॉम कहती देखा तुम्हारी वजह से इसकी हालत हो गई है। लूजिन कहती है क्या तुम इतनी बच्ची हो, तुम्हें ये तक याद नहीं तुमने उस टाइम क्या खाया था? तो वो झूठ बोल देती है मैंने वेडिंग केक खाया था। लूजिन कहती है पर मॉम ने बोला था कि मैं कंट्री साइड से हूँ, मुझे तो ये सब आता नहीं होगा, इसलिए उन्होंने खुद ही वेडिंग केक बनाया था, मैंने तो टच तक नहीं किया। लूमिंग सोचती है ये वेडिंग केक मॉम ने बनाया था, मैं तो अपने झूठ में फंस गई। लूजिन कहती इसका मतलब मॉम तुम्हें पॉइजन देना चाहती है। मॉम कहती मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। वो कहती आप जरा प्रे करो कि इस वेडिंग केक में कुछ ना हो, वरना अगर बाहर वालों को पता चला वेडिंग केक जो रिश्तेदारों को दिया जा रहा है वो पॉइजनस है तो लू फैमिली की तो धज्जियां उड़ जाएगी। डैड कहते वेडिंग केक तो येन फैमिली वालों को भेजा है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो।
लूजिन कहती है उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो मॉम कहती है देखा वेडिंग केक में पॉइजन था ही नहीं। डैड कहते हैं फिर लूमिंग इतने दिन से उल्टियां क्यों कर रही है। मिस्टर यानचेंग कहता है मैं अभी मिलिट्री डॉक्टर को बुलाता हूँ। तभी बात बदलने के लिए लूमिंग जानबूझ के पैरों में खिंचाती है कि जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मिस्टर यानचेंग कहता है यानी इस मामले का मेरी वाइफ से कोई लेना देना नहीं है। तो डैड माफी मांगते हैं। लूमिंग अपनी नौकरानी को इशारा करती है और उनसे कहती है मैं माफी के तौर पे ब्रदर इन लॉ और सिस्टर को टी सर्व करना चाहती हूँ, और उन दोनों को टी दे देती है। लूजिन सोचती है नमूनी बाश नहीं आएगी, टी में भी नशा मिला दिया ताकि मिस्टर यानचेंग के साथ नाइट स्पेंड कर सके और मिस्टर यानचेंग को अपने नजायज बच्चे का बाप बना दे और मुझे एक नौकर के साथ सुला दे। मिस्टर यानचेंग ने सुन लिया था, उसे इस बात पे विश्वास नहीं होता। जैसे वो टी पीने वाला था लूजिन अपनी और उसकी टी लेके रख देती है और लूमिंग से कहती है तुम गलती से लू फैमिली में आ गई थी। 16 साल से मॉम डैड ने तुम्हारा ध्यान रखा, तो तुम्हें सबसे पहले उन दोनों को टी सर्व करनी चाहिए। मिस्टर यानचेंग कहता सही कहा। डैड कहते हैं हाँ तुमने हमें तो कभी भी टी सर्व नहीं की, और मॉम को अपने पास बैठा लेते हैं। जबकि मॉम डर रही थी तो लूमिंग अपनी मेड को दूसरी टी लेने के लिए भेजने लगी थी। मिस्टर यानचेंग कहता है क्यों, इस वाली टी में क्या प्रॉब्लम है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे और मेरी वाइफ को पॉइजन देने वाली थी। तो लूमिंग डरते हुए वो नशे वाली टी मॉम डैड को दे देती है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था और मॉम को पता था उनकी भी फट रही थी। डैड कहते हैं भली लूमिंग लू फैमिली की अडॉप्टेड बेटी है, पर मैंने इसे हमेशा अपनी बेटी की तरह पाला है। लूजिन हंस रही थी। जैसे डैड पीने वाले होते हैं वो डैड को रोक देती है और वहाँ पे मिलिट्री डॉक्टर को बुला लेती है। मिस्टर यानचेंग कहता है चेक करो कि ये टी पॉइजनस तो नहीं है, और इस लूमिंग को बहुत उल्टियां आ रही है ना, तो इसकी बॉडी भी चेकअप करो। मिलिट्री डॉक्टर टी को चेक करके बताता है कि इसमें तो नशा मिलाया गया है। सब लोग हैरान थे। वे डॉक्टर लूमिंग का बॉडी चेकअप करने वाला था, बट वो डरती हुई पीछे होती है। लूजिन कहती तुम इतनी उल्टियां कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम प्रेग्नेंट हो, पर तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, प्रेग्नेंट कैसे हो गई, और इस बात का फायदा उठाकर अपने ब्रदर इन लॉ को नशा देना चाहती हो ताकि उसको अपने नजायज बच्चे का बाप बना दो। लूमिंग हैरान थी इसको मेरा प्लान कैसे पता, और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा के डॉक्टर से चेकअप करा देती है। डॉक्टर बताता है कि ये 3 मंथ प्रेग्नेंट है। मॉम हैरान तुम प्रेग्नेंट हो, किसका बच्चा है ये। मिस्टर यानचेंग कहता है लू फैमिली वाले मेरी वाइफ को बुली कर रहे थे, और लू फैमिली इतनी घटिया है तो अब से मेरी वाइफ का लू फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। वो लोग उसके आगे भीख मांगने लगे थे, बट मिस्टर यानचेंग लूजिन का हाथ पकड़ के उसे वहां से ले आता है। डैड लूमिंग से बोलते थे जिसका बच्चा उसे छुटकारा पालो, तुम्हारी वजह से हमारा यान फैमिली से रिश्ता टूट गया, अब से मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। वो मॉम से भी मांगती है, पर मॉम कहती है तुमने हमारी बेइज्जती करा दी। वो कहती है मैं प्रोफेसर वन से सर्जरी करवा लूंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मिस्टर यानचेंग लूजिन को लाके अपनी कानों में बैठाता है और उसकी मुंडी पकड़ कहता है मेरी वाइफ तो बहुत स्मार्ट है। तो वो सोचते अरे नहीं, लगता है ये विलन मुझसे इम्प्रेस हो गया। वो उसे किस करने वाला था, तभी उसको रोक देती है। तुम गलत समझ रहे हो, मैंने तो बस अपने लालच के लिए ये सब किया, मैं तो विलेजर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता पता। वो कहता कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। उसे किस करने के लिए क्लोज होता है तो सोचती है 9th कंकुबाइन आके मुझे बचा लो। वो सोचता है फिर से 9th कंकुबाइन, और कहता है यंग लेडी को यन विला में वापस ले जाओ। और जैसे खुद कार से उतरता है वो चैन की सांस लेती है। रात में जब वो अपने रूम में आती है तो उसकी मेड आके बताती है कि प्रिंस ने बोला है कि आज वो स्टडी रूम में सोएंगे, पर वो तो खुश हो जाती है। मेड आके मिस्टर यानचेंग को बताती है कि यंग लेडी तो बोल रही थी कि अच्छा है। वो गुस्से से कहता है अच्छा तो मुझे एटीट्यूड दिखा रही है। नेक्स्ट दिन में लूजिन जा रही थी और सोचती है आज मैं इस विलन को दिखाऊंगी कैसे पैसों को पानी की तरह बहाते हैं, और कहती है मुझे स्टोर की सबसे वैल्यूएबल ट्रेजर दिखाओ। पर इतने वहाँ पर चियांग अपने बंदे लेके आ जाता है और वहाँ से सब लोगों को भगा दिया था। इधर मिस्टर यानचेंग को उसके राइट हैंड से पता चलता है कि आपकी वाइफ को घेर लिया गया, तो वो उठ के भागता है। लूजिन हैरान जियांग, वो कहता है तो तुमने मुझे पहचान ही लिया, तो बताओ तुम्हें यहाँ पे क्या पसंद है, मैं तुम्हें वही दिला दूंगा। और गुस्से चाकू घुसा देता है। वो कहती है मैंने तुम्हें फ्रेंड थोड़ी ना किया है। वो कहते चूज करो। तो एकदम से कहती है ये वाली हेयरपिन सही है। लूजिन जल्दी से डर के मारे वहां से जाने लगी थी। वो कहता रुको, हेयरपिन तो ले थी जाओ। वो जैसे लेके चलने लगी थी तभी वहाँ पर मिस्टर यानचेंग की अपने बॉडीगार्ड्स के साथ एंट्री होती है और वो सीधा गन निकाल के जियांग पे तान देता है। और तो और लूजिन को अपने क्लोज कर लिया था। वो सोचती है मैं डर थोड़ी ना रही थी, ये सब तो मैं एक्टिंग कर रही थी, पर ये मुझे एकदम प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया। वो उसके मन की बात सुन के हैरान, तो सोचती है कितना हैंडसम लग रहा है। स्टोरी के प्लॉट ये थे ना, इसलिए मुझे डरने का नाटक करना पड़ा। जियांग कहता है मैं तो बस तुम्हारी वाइफ को हेयरपिन दिला रहा था, इसमें बॉडीगार्ड्स लेके आके मुझ पे गन तानने की क्या जरूरत थी। वो कहती है मैं ठीक हूँ, चलो वापस चलते हैं। और सोचती है मैंने इसको ऑलरेडी बैंक नोट दे दिया है जिसमें पॉइजन लगा हुआ है, थोड़ा टाइम में ये रोतो हो आकर मुझसे भीख मांगेगा। ये सुनने के बाद मिस्टर यानचेंग गन नीचे कर लेता है और कहता है जियांग जरा खुद का ध्यान रखना, कहीं तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। और लूजिन से कहता है तुम्हें फ्यूचर में कुछ बाय करना हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। वो सोचती है ये विलन तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता जा रहा है, मुझे नहीं लगता मैं अब खुद को रोक पाऊंगी, प्लीज मुझे पटाना बंद करो। बट वो उसे अपने साथ ले जाता है। जियांग सोचता है ये विलेजर गर्ल तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लूमिंग को इससे डरने की जरूरत है। मिस्टर यानचेंग कहता है इसको विला में छोड़ाओ, मैं आज रात वापस नहीं आऊंगा, मैं बिजी हूँ। तो सोचती है कहीं 9th कंकुबाइन वापस तो नहीं आ गई और इन लोगों ने प्राइवेट में मिलना भी स्टार्ट कर दिया हो, तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है। बट मिस्टर यानचेंग स्माइल करता हुआ चला जाता है
उसका राइट हैंड लूसिन को ले आता है। फिर जब मॉर्निंग में वो सो के उठती है, मिस्टर यांचिंग अपने कपड़े बदल रहा था तो कहती है तुम वापस आ गए। बट उसको शर्टलेस देख के लूसिन को याद आने लगता है उसने उसकी चेस्ट को टेस्ट किया था। तो सोचती है मैं इसकी बॉडी की थोड़ी सी लालची क्यों हो रही हूँ। मिस्टर यांचिंग कहता है वाइफ मेरी कपड़े चेंज करने में हेल्प करो ना, और उसका फेस पकड़ लेता है मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ वरना मेरी बेल्ट तैयार है। वो सोचती है वाह ये तो और भी ज्यादा रोमांटिक लग रहा है। जब मैं इसकी शर्ट के बटन खोलूंगी तो गलती से उसकी चेस्ट टच होगी और मजा आएगा। जैसे उसको टच करने लगी थी वो जल्दी से खुद ही अपने बटन बंद कर लेता है कि मैं जा रहा हूँ। तो सोचती है अरे नहीं मैंने तो उसको सही से टच भी नहीं किया था, और कहती है हस्बैंड तुम थक गए होगे ना, और कल तुम मुझे बचाने भी आए थे तो मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट बना के दूंगी, इसलिए पहले खाना खा लो। तो मिस्टर यांचिंग ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाता है और उसे नूडल्स आके देती है, तुम मेरा बनाया टेस्ट करके देखो। तो सोचती है मैं कितनी अच्छी वाइफ हूँ, हस्बैंड पूरी रात घर नहीं आया और मॉर्निंग में उसको ब्रेकफास्ट बना के दे रही हूँ। मिस्टर यांचिंग थोड़ा टेस्ट करके आता है तो बहुत टेस्टी है। लूसिन खुश होने लगी थी और सोचती है अच्छा वो 9th कॉन्कुबेन कभी वापस ही ना आए, जबकि वो उसकी मन की बातें सुन के बड़ा हंस रहा था। तभी मिस्टर यांचिंग का राइट हैंड आके उसे बताता है कुछ। मेड आकर कहती है आपको यन मेंशन में वापस बुलाया है। वो सोचती है कहीं वो 9th कॉन्कुबेन वापस तो नहीं आ गई। मिस्टर यांचिंग उठ के जाने लगा था मैं भी देखूं कौन आया है, बट लूसिन को बहुत ज्यादा जेलसी हो रही थी और हवा में घुसे मारने लग जाती है। वो जैसे उसे पलट के देखता है चुप हो जाती है। इधर ये जियांग गुस्से में था क्योंकि उसके फेस पे अजीब सी एलर्जी हो गई थी और अपने आदमी पे चिल्ला के पड़ता है इस बीमारी का इलाज ढूंढो। तो वो कहता है ये कोई बीमारी नहीं है, ये किसी टॉक्सिन की वजह से हुआ है, ये ऐसे नॉर्मली ठीक नहीं होगी। तो जियांग गुस्से में था भला मुझे कोई पॉइजन कैसे दे सकता है। उसको सर्वेंट कहता है क्या तुम किसी स्ट्रेंजर के कांटेक्ट में थे। जियांग कहता है उस विलेज लड़की को छोड़ के किसी कांटेक्ट में नहीं आया, इसका मतलब इसके पीछे उस विलेज गर्ल के हाथ है। उस मामूली सी लड़की ने बैंक नोट पे ऐसा क्या किया जो वेस्टर्न मेडिसिन और इंपीरियल डॉक्टर्स भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, और गुस्से सामान फेंकने लग जाता है। तुम यहाँ खड़े के देख रहे हो, जाके कोई न्यू स्पेशल मेडिसिन जाके ढूंढो। लूसिन प्रे कर रही थी प्लीज कोई नया चेहरा न दिखाई दे। जैसे वो मेंशन में आते हैं मॉम उसका हाथ पकड़ कहती है मैं इसको तुमसे माफी मंगवाने के लिए लेके आई हूँ। यूर कहती है सिस्टर इन लॉ उस रात जो भी हुआ उसमें मेरी गलती थी, मेरा दिमाग फिर गया था, तो माफी के तौर पे मैं तुम्हारे लिए मोस्ट फैशनेबल ज्वेलरी लेके आई हूँ। मॉम कहती है पर ये तो काफी एक्सपेंसिव होगी। यूर कहती नहीं ये टोटल 1000 सिल्वर डॉलर्स की है, पर कल जो सिस्टर हेयर पिन लेके आई थी वो तो 5000 सिल्वर डॉलर्स की थी, ऑर्डिनरी हेयर पिन से 10 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव। लूसिन समझ जाती है ये मुझे सबके सामने एम्बेरस करना चाहती है। उस जियांग ने जानबूझ के एक हेयर पिन का 10 टाइम्स प्राइस दिया था। चैन कहता लगता है सिस्टर इन लॉ को सपोर्ट करने के लिए हमारी फैमिली के पैसों की जरूरत नहीं है और पैसों कैसे बहा रही है। यूर कहती है हाँ तुम ऐसे एक्सपेंसिव चीजें खरीदने की आदत मत डाल लेना। लूसिन कुछ बोल नहीं पा रही थी तभी मिस्टर यांचिंग उसे पकड़ के अपने पास बैठा लेता और कहता है मैंने अपनी वाइफ को खरीदने के लिए बोला था, इसे जो भी पसंद आएगा वो मैं इसे दिला के रहूंगा। तो सोचती है ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। मिस्टर यांचिंग कहता है और वैसे भी मेरी वाइफ जो भी करे इससे चैन को क्या लेना देना, मेरी वाइफ तो अगर स्टार्स भी मांगेगी तो मैं वो भी तोड़ लाऊंगा। लूसिन सोचती है वाओ ये कितना रोमांटिक है, पर अफसोस की बात स्टार्स कोई तोड़ नहीं सकता। ये नॉवल के विलन्स भी पता नहीं क्या क्या डायलॉग मारते हैं। और फिर यूअर से ज्वेलरी बॉक्स लेकर कहती है थैंक यू, पर तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करता है। मिस्टर यांचिंग उसके क्लोज होकर बैठ जाता है। फिर वहाँ पर सॉन्ग और उसकी मामा चाहते हैं। सॉन्ग कहता है मेरी वजह से यूअर की रेपुटेशन खराब हुई तो आप सब सॉन्ग फैमिली में रिश्ता लेके आ सकते हो। यूअर कहती कोई जरूरत नहीं है, इसमें सॉन्ग की गलती नहीं है, मैं बहुत ज्यादा टल्ली हो गई थी। पर सॉन्ग तो वहाँ पर गिफ्ट्स भी लेके आया था। जैसे उस बॉक्स को खोलते हैं उसमें गोल्ड बार्स भरी हुई थी तो सब हैरान थे। लूसिन सोचती है मुझे तो सिर्फ 2 गोल्ड बार्स गिफ्ट में मिली थी और इसको तो पूरा पूरा बॉक्स मिल रहा है। यूअर हैरान तुम्हारे पास इतने सारे गोल्ड बार्स कहाँ से आई। सॉन्ग कहता है मैं जिस हॉस्पिटल में एडमिट था मेरे साइड वाला बेड वाला एक गैंगस्टर था, मैंने उसके साथ शर्त लगाई और ये सारे पैसे जीत गया, और मॉम डैड को वो गोल्ड बार से देता है। मिस्टर यांचिंग और लूसिन को भी देता है। लूसिन तो बड़ा खुश हो रही थी। सॉन्ग सबको गोल्ड बार्स बांट रहा था। यूअर खुश होने लग जाती है कि ये तो इतना रिच निकला, पर सॉन्ग उसको गोल्ड बार देख के कहता है मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट किया, चिंता मत करो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हस्बैंड ढूंढूंगा। तो उसका तो पूरा मुंह उतर जाता है और चिल्ला रही थी वो गोल्ड बार से भरा हुआ बॉक्स मेरा होना चाहिए था। चैन सोचता है उस सॉन्ग की इतनी अच्छी किस्मत कैसे हो सकती है कि वो शर्त में इतना सारा पैसा जीत गया, और वो लोग मेडिसिन में कुछ मिलाने की प्लानिंग कर रहे थे। लूसिन सोचती है अब थर्ड आंटी मेडिसिन में कुछ मिलाएगी। वो दोनों जा रहे थे तो मॉम कहती है अपना ध्यान रखना और मुझे जल्दी से ग्रैंड चिल्ड्रंस दे देना। तो वो सोचती है मिस्टर यांचिंग के जीन्स तो बहुत अच्छे हैं, अगर ये मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करेगा तो मैं इसको बेबी दे सकती हूँ। मिस्टर यांचिंग सोचता है मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, और वो उसको पीछे वाली कार में बैठाकर खुद आगे वाली कार में बैठ जाता है। तो सोचती है कहीं उस 9th कॉन्कुबाइन से मिलने तो नहीं चाह रहा, और ड्राइवर को पैसे देकर उसकी कार का पीछा करने को बोलती है। ड्राइवर सोचता है पहले बॉस ने मुझे पैसे दिए कि मैं इस कार को उनकी कार के पीछे लेके जाऊं,
अब यंग लेडी मुझे पैसे दे रही है, लगता है दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। और वो मिस्टर यांचेंग कार के पीछे उसको ले आया था। मिस्टर यांचेंग उसको देखता है और कैफे में चला जाता है। वो भी चुपके चुपके पीछे जाती है तो वो एक लड़की के साथ जाके बैठ गया था। तो वो पीछे वाले टेबल पर बैठ जाती है और सोचती है कि ये 9th कंकुबाइन है। वेटरेस उससे ऑर्डर लेने के लिए आती है तो मेन्यू से अपना मुंह छुपा लेती है कि जाओ स्टीक लेके आओ, पर वो मिस्टर यांचेंग को किसी और के साथ देख के जेलस हो रही थी। जैसे वेटरेस उसे स्टीक सर्व करने के लिए आती है वो पीछे घूम के देखता है, तभी वो टेबल के नीचे छुप जाती है। वेटरेस पूछती है क्या हुआ मिस, क्या आपको कुछ चाहिए, मैं हेल्प कर देती हूँ। वो कहती है मेरा कुछ खो गया, तुम जाओ यहाँ से। मिस्टर यांचेंग इस सब देख के स्माइल कर रहा था और सामने में लड़की के साथ चीयर्स करके ड्रिंक करता है। लूजन को गुस्सा आ रहा था, सड़ा हुआ सा विलन मेरे लिए स्टार्स तोड़ के लेके आने को बोल रहा था और यहाँ किसी और लड़की के साथ हंस के बातें कर रहा है। सारे लड़के किसी काम के नहीं होते, और गुस्से स्टीक काटने लग जाती है। मिस्टर यांचेंग उसकी बातें सुन रहा था तो सामने वाली लड़की कहती है तुम जानबूझ के अपनी वाइफ को गुस्सा दिला रहे हो ना, क्या ये सही भी होगा। वो कहता है वो भी तो मुझ पे काफी गुस्सा दिखा रही है, वैसे मुझे किसी और लड़की की तरफ धकेल रही थी। वो कहती है मुझे लगता है यंग लेडी तुम्हें लाइक करती है। मिस्टर यांचेंग सोचता है मुझे सिर्फ लाइक नहीं उसे ज्यादा चाहिए, और कहता है खाना खिलाने के बाद मैं तुम्हें कहीं और ले चलूंगा। जानबूझ के उसको लेके जाता है और वो उन दोनों के पीछे पीछे थी। किसने बोला था मेरे साथ शॉपिंग करेगा, और 9th कंकुबाइन को उठा लाया। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं जा रही हूँ छोड़ के। फिर गुस्से में आके घर पे आके अपना सामान पैक करने लग जाती है। उस विलन ने मुझ पे चीट किया, उसे उसकी ऑफिशियल पार्टनर मिल गई है और मैं तब भी उसे लाइक करती हूँ, बेवकूफ हूँ क्या मैं। गुस्से सामान पैक कर रही थी, वो आके पूछता है क्या हुआ। तो कहती है बिल्कुल ठीक टाइम पे आए हो, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना, तो मैं डाइवोर्स दूंगी। वो कहता है अच्छा। तो सोचती है ये मुझे सच में डाइवोर्स देना चाहता है, और कहती है ठीक है डाइवोर्स करते हैं। मिस्टर यांचेंग कहता है मैंने तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट प्रिपेयर किया है। मैं अपने एक जूनियर से मिला था, बायलिंग, जो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट से है। उससे पूछ रहा था कि तुम्हारे लिए कौन सा बर्थडे गिफ्ट सुटेबल होगा। वो सोचती है मेरा बर्थडे या इस नॉवल वर्ल्ड की असली कैरेक्टर लूजिन का, और कहती है मुझे कोई ज्वेलरी नहीं चाहिए। वो कहता है जरा खोल के तो देखो, ये मेंशन के वेयर हाउस की चाबी है और कार की कीज है। अब से मेरा सब कुछ तुम्हारा हुआ, तो प्लीज मुझे डाइवोर्स मत देना। वो हैरान थी तो कहता है मेरी जूनियर सिस्टर ने बोला है कि लड़कियां जेंटलमैन को पसंद करती हैं, और सोने के लिए स्टडी रूम में चला जाता है। तो सोचती है अरे नहीं, मुझे नॉवल वाला वही वाला विलन चाहिए जो मेरे साथ जबरदस्ती करे। मैं इसकी चेस्ट को, इसकी एब्स को टच करना चाहती हूँ। हाँ मैं मानती हूँ कि मुझे इससे प्यार हो गया। मिस्टर यांचेंग कहता है मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक तुम मुंह से नहीं बोलोगी। उसके जाते सोचती है मैं इतने हैंडसम लड़के के साथ कैसे सोऊंगी, मैं तो पूरी रात इसके ऊपर ही कूदती रहूंगी, पर एक रास्ता है। फिर नेक्स्ट डे कहती है मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, प्लीज मेरे हस्बैंड को यहाँ भेजो ना। जैसे मिस्टर यांचेंग वहाँ पे आता तो कहती है हस्बैंड मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। वो उसके फोरहेड को टच करता है, तुम तो बहुत हॉट हो रही हो, क्या तुम्हें फीवर हो गया। तो कहती है मैंने तो बस यहाँ पे रखी टी पी थी, तब से मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। हस्बैंड मेरी हार्ट बीट चेक करके देखो ना। और सोचती है नशे में होने का नाटक करूंगी और फिर इस विलन के साथ सो जाऊंगी। मिस्टर यांचेंग उसके मन की सारी बातें सुन रहा था और कहता है तुम्हारी हार्ट बीट तो बहुत फास्ट है, मैं भी डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। तो कहती है रुको, मुझे हॉट फील हो रहा ना, तो तुम मेरी हेल्प करो। वो कहता है मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो उसकी गर्दन को पकड़ के टच करने लग जाती है, क्लोज करती है, मुझे किस करो ना। वो कहता है देख लो अब तुमने स्टार्ट कर दिया है तो मैं खत्म करने में हेल्प करता हूँ, और उसकी मुंडी पकड़ के किस करने लग जाता है। वो भी उसे किस करने लग गई थी और दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में सो रही थी तो उठ के कहता है कल रात तुमने वो सब करने को बोला था। इनफैक्ट रात को हुआ यूं था कि वो उसे चिपट के बैठी थी और कहती है चलो दोबारा से करते हैं और इस पर और एक्साइटिंग करेंगे। तो वो उसे दोबारा से करने लग गया था। तो कहती है वो मैं नहीं थी, मुझे तो कल रात नशा दिया गया था। मिस्टर यांचेंग कहता अच्छा। उसने उसका हाथ बांध रखा था तो वो खोल देता है, कहीं वो किसी जासूस का काम तो नहीं, अगर वो पकड़ा जाएगा उसे पनिशमेंट दे के मेंशन से बाहर फेंक दूंगा। तो कहती है हस्बैंड क्या पता मॉम ने ऐसा किया हो ताकि हमारा बेबी हो जाए, वैसे कि तुम क्या उसे मिलने नहीं चाह रहे। वो कहता है क्या तो स्पाई निकली, जब वो वापस आ रही थी उसका मर्डर कर दिया गया। तो सोचती है इसका मतलब क्या वो 9th कंकुबाइन नहीं है, या फिर मैंने नॉवल की स्टोरी को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया कि 9th कंकुबाइन कभी आएगी नहीं। इसका मतलब मिस्टर यांचेंग तो बुरे का बुरा मेरा हुआ। तो वो उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है। नेक्स्ट दिन में जब वो खाना खा रही थी तभी मेड आकर उसे लेटर देती है। तो वो सोचती है अच्छा है लूमिंग प्रोफेसर वेन बनकर प्रोफेसर एक्स को लू फैमिली पार्टी में इनवाइट कर रही है। लूमिंग खुश होती है। प्रोफेसर एक्स का रिप्लाई आया। लूमिंग के डैड कहते देखो मैंने तुम्हारे लिए लड़के बुलाए हैं, इनमें से किसी को हस्बैंड चूज कर लो। वो कहती है ये बेकार नल्ले मेरे किसी काम के नहीं है, और सबको झूठ बोल देती है मैं प्रोफेसर वन हूँ, प्रोफेसर एक्स की स्टूडेंट, और आज प्रोफेसर एक्स हमारी लू फैमिली में आने वाले हैं जिन्होंने आज तक कभी फेस रिवील नहीं किया। तो डैड खुश होकर उन सारे लड़कों को वहाँ से भगा देते हैं। इधर जियांग को पता चलता है कि प्रोफेसर एक्स लू फैमिली में जा रहे हैं, तो वो भी लू फैमिली की गिफ्ट प्रिपेयर करने को बोल देता है। डैड खुश होते हैं कि प्रोफेसर एक्स ने स्पेशल मेडिसिन बनाई है और उन्हें इनविटेशन लेटर आया है उनसे मिलने का। ये लूमिंग अपनी मुंडी उठाकर मिस्टर यांचेंग के पास पहुंच जाती है। ब्रदर इन लॉ
हमारी लू फैमिली की पार्टी में प्रोफेसर एक्स आने वाले हैं, तो तुम दोनों भी जरूर आना। पर वो तो इनविटेशन लेटर फेंक देता है। तो कहती है तुम्हारे डैड ने जबरदस्ती मेरी सिस्टर से शादी कराई है ना? वो कहता हाँ, क्योंकि तुम फेक निकली। तो लूमिंग चिढ़ के कहती है मैं प्रोफेसर की स्टूडेंट हूँ, जबकि मेरी सिस्टर तो बस एक कंट्री गर्ल है, उसे तो कुछ भी नहीं आता। लूजिन कहता तुम्हारा काम हो गया ना, अब निकलो यहाँ से, डिनर नहीं मिलने वाला। तो वो चिढ़ के चली जाती है। मिस्टर एंशन उससे पूछता है तुम लू फैमिली की पार्टी में जाओगी? तो कहती है ऑफ कोर्स, वहाँ पर प्रोफेसर आएंगे। मिस्टर एंशन पूछता है प्रोफेसर एक्स को लड़का है या लड़की? तो सोचती है इसे कैसे शक हो रहा है कि प्रोफेसर एक्स लड़की है, और कहती है बहुत टाइम पहले की बात है, मुझे याद नहीं रहा। उसके गले में हाथ डाल लेती है, घर में आके ऐसी बोरिंग बातें कर रहे हो। वो कहता सही कहा, हमें तो कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए, और उसे गोद में उठा लेता है। बताओ आज कौन सी वाली पोजीशन ट्राई करोगी? मैं तुम्हें सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। देन हैन फैमिली वाले लू फैमिली में आने लगे थे। डैड कहते हैं हमें प्रोफेसर एक्स से मिलने का चांस मिलेगा, अच्छी बात है। तो लूजन के डैड कहते हैं हमारी बेटी लूमिंग प्रोफेसर के स्टूडेंट है ना, इसलिए। डैड कहते हैं अभी तो मेरे सेकंड बेटे चैन और थर्ड बेटे सॉन्ग की शादी नहीं हुई, तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। लूमिंग सोचती है मिस्टर यानचंग से शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं चैन से शादी कर लूंगी और सॉन्ग को बैकअप में रखूंगी। सब लोग अंदर चलने लगे थे, तो चैन सोचता है मेरे काम आ सकती है, और उसको एक गिफ्ट दे देता है। चैन के अंदर जाते ही जियांग का सर्वेंट आकर उसे बैंक का चेक दे देता है, और सोचता है जियांग ऐसी लड़की को पसंद क्यों करता है जो अभी तो किसी और के साथ फ्लर्ट कर रही थी। सब लोग पार्टी में वेट कर रहे होते हैं, प्रोफेसर एक्स अभी तक आए नहीं। तुम लू फैमिली वालों ने क्या हमें मजाक समझ रखा है? तो लूमिंग कहती है प्रोफेसर एक्स जरूर आएंगे। लूजिन सोचती प्रोफेसर एक्स तो ऑलरेडी यहाँ पर है, पर तुम्हें थोड़ी ना पता चलेगा। मिस्टर यानचंग सोचता है प्रोफेसर एक्स यहाँ पर है, कहाँ है? और वो डैड ये दोनों एक साथ समझ जाते हैं, यानी लूजिन ही प्रोफेसर एक्स है। वो सोचता है डैड इसकी तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब डैड भी इसकी बात सुन पा रहे हैं। वेट करते करते शाम हो गई थी। सब लोग लू फैमिली पे सामान फेंक के वहाँ से गुस्से चले जाते हैं। फिर यन फैमिली वाले भी जाने लगे थे, तो लूमिंग के डैड गुस्से से लूमिंग को थपड़ा मार के भुड़का देते हैं। तुमने हमारा सबके सामने मजाक बना के रख दिया, अब से तुम हमारी लू फैमिली की बेटी नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। और वो लोग उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। जियांग ये देख लेता है तो अपने सर्वेंट से उसकी हेल्प करने कहता है। उसका सर्वेंट कहता है आपको इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये चैन के साथ फ्लर्ट कर रही थी, क्या पता इसके पेट में बच्चा भी आपका ना हो। तो जियांग भी गेट नहीं खोलता। लूमिंग गुस्से में थी, इसने मुझे अंदर नहीं घुसने दिया। इधर लूजी ने खुश होकर पूरी बॉटल मुंह में डाल रखी थी और पीपी की टल्ली हो जाती है। जैसे मिस्टर यंशन आता है तो कहती है हस्बैंड मुझे हक चाहिए, और कूद के जाके उसके ऊपर चढ़ जाती है। वो भी उसे गोद में उठा के घुमाने लगा था और फिर बेड पर बिठा देता है और पूछता है क्या हुआ, तुम इतनी खुश क्यों हो? तो कहती है आज मैंने अपने स्टूडेंट को सबक सिखाया है। मिस्टर यंशन कहता है तुम ही प्रोफेसर एक्स हो ना? तो वो बड़बड़ाती हुई बता देती है कि मैं एक साइंटिफिक जीनियस हूँ और प्रोफेसर वन मेरे डिसाइपल है। लूमिंग प्रोफेसर वन की स्टूडेंट है, तो वो मेरी डिसाइपल हुई ना। तो वो उसके हाथ पकड़ लेता है कि आगे से तुम्हें किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो कहती है ओके हस्बैंड, और उसके ऊपर ढह जाती है। वो सोचता है मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इधर मॉम की किसी से टक्कर हो जाती है, वो वहीं गिर गई थी। तो लूमिंग स्माइल करते हुए पास आती है। थर्ड आंटी कहती है अभी तक उस पे मेडिसिन का असर क्यों नहीं हो रहा? तभी उनको पता चलता है कि मॉम का एक्सीडेंट हो गया। वो लोग हॉस्पिटल आते हैं। लूमिंग कहती है मैंने उनकी जान बचाई है। डॉक्टर कहता है पर उनकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही। लूमिंग कहती है मैं हेल्प कर सकती हूँ, पर चैनो से पकड़ के ले जाता है और मार के बेहोश कर दिया था। जब लूजिन को पता चलता है वो भाग के हॉस्पिटल आती है और वो समझ जाती है मॉम का एक्सीडेंट थर्ड आंटी ने कराया होगा। मॉम की बहुत ज्यादा हालत सीरियस थी, तो वो उनका इलाज करने अंदर जाने लगती है। वो लोग रोकने लग जाते हैं, तुम्हें थोड़ी ना घंटा कुछ आता होगा, अगर उन्हें कुछ होगा कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? बट वो फिर भी मॉम को बचाने के लिए अंदर चली जाती है। और वहाँ पे डैड और मिस्टर यंचंग भी आ गए थे, तो वो लोग शिकायत करने लग जाते हैं कि लूजिन उनको ऑपरेशन करने के लिए चलेगी, अब पता नहीं कौन ही उन्हें बचा पाएगा। डैड सोचते हैं अगर लूजिन ने उसको बचा लिया तो प्रूव हो जाएगा कि वही प्रोफेसर एक्स है। मिस्टर यंचंग सोचता है लूजिंग मेरी मॉम को बचा लेगी, पर इससे डैड को उसकी आइडेंटिटी पता चल जाएगी और डैड उसे छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर को बताता है कि मॉम को बचा लिया गया है, उनकी मेडिकल स्किल्स तो बहुत अच्छी है। तो वो लोग हैरान थे। डैड कहते थैंक यू मेरी वाइफ को बचाने के लिए, मुझे भी थोड़ी कुछ बीमारियां हैं तो मेरी हेल्प कर दोगी ना? वो मिस्टर यंचंग की तरफ देखने लगी थी, तो वो कहता है आपके पास बहुत पैसा है ना, तो उससे अपना इलाज कराइए। और लूजिंग अपना ब्रेसलेट उड़ा के अपने साथ लेके चलने लगा था, तो उसको रोक लेती और सोचती है अभी तो मुझे मॉम के एक्सीडेंट का बदला भी लेना है। और कहती है मॉम को ब्लड की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए एक बार सारे फैमिली मेंबर्स अपना ब्लड टेस्ट करा लो। और सोचती है यू आर तो डैड की बेटी है ही नहीं, अब ब्लड टेस्ट से साबित हो जाएगा। थर्ड आंटी डरने लग गई थी और डैड को रोकती है, पर डैड गुस्से से हाथ छुड़ा लेते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि थर्ड आंटी ने उनको धोखा दिया। और ब्लड टेस्ट कराने का ऑर्डर दे देते हैं कि जिसने मेरी वाइफ को हर्ट किया उसे बख्शा नहीं जाएगा। नेक्स्ट सीन में लूमिंग की आइज खुलती है, तो इसे एक बुढ़े ने बांध के रख रखा था कि तुम्हारी लू फैमिली वालों ने तुम्हें मुझे बेच दिया। वो चिल्ला रही थी बट बुढ़ा चिपट जाता है। थर्ड आंटी बहुत डर गई थी और यूअर को वहां से लेके जाने लगती है, पर बॉडीगार्ड्स कहते हैं जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा कोई नहीं जा सकता। और तो और थर्ड आंटी का लवर भी पकड़ा गया था, जिसकी मार मार के बॉडीगार्ड्स ने हालत खराब कर दी थी और उसे अदमाना करके विला से बाहर फेंक देते हैं।
तो थर्ड आंटी पैरों में गिर जाती है यूआर को लेके और डरते बता देती है कि यूआर मेरी और उस सर्वेंट की बेटी है, पर तुमसे शादी के बाद मैंने उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखा। यूआर तो खुद हैरान थी कि मैं उस नौकर की बेटी हूँ। पर डैड थर्ड आंटी को लात मार देते हैं और गन निकाल के उसको शूट कर देते हैं। तो आंटी वहीं निपट गई थी, पर ये बोल के गई थी कि यूआर को कुछ मत करना, इसलिए डैड यूआर की जान बख्श के उसे मेंशन से बाहर निकाल देते हैं। लूसिन उसे हकर कहती है क्या मैंने कुछ गलत किया, मेरी वजह से थर्ड आंटी चली गई। वो कहते नहीं, तो ये स्टार्टिंग से उसकी गलती थी और डैड कभी किसी पे तरस नहीं खाते, उन्होंने तो अपने सगे भाई तक को नहीं बख्शा। वो कहती है कल हम हॉस्पिटल चलेंगे, जब मॉम ठीक हो जाएगी हम उनको अपने साथ यैन विला में रहने के लिए ले आएंगे और कभी भी मेंशन में नहीं जाएंगे। तो वो ओके बोलकर उसको कंफर्ट करता है। नेक्स्ट डे जब वो दोनों जा रहे थे, डैड मिस्टर यानचेंग को अंदर बुलाकर कहते हैं लूजिन ही प्रोफेसर एक्स है और प्रोफेसर एक्स मुझे चाहिए। मिस्टर यानचेंग हैरान, वो आपकी डॉटर इन लॉ है। डैड कहते फिर क्या हो गया, तुम्हें अपनी मॉम और उसमें से किसी एक को चूज करना होगा। मिस्टर यानचेंग गुस्से से गन निकाल के डैड पे तान देता है। डैड कहते अगर मुझे शूट किया ना तुम्हारी मॉम भी नहीं बचेगी। लूजी ने बाहर सबको सुन लिया था। डैड कहते अब जब तुम्हें सब पता ही है तो तुम मिस्टर यानचेंग की डिसीजन लेने में हेल्प करो। पर सॉन्ग लूजिन को वहाँ से भेज के खुद अंदर आ जाता है कि डैड और ब्रदर आप किस बात पे फाइट कर रहे हो, मेरी मॉम ने आपको ये देने को बोला है। डैड जैसे उस बॉक्स को देखते रोने लग जाते हैं। मिस्टर यानचेंग जाने लगा था तो डैड कहते हैं मैं तुम्हें सोचने के 3 दिन का टाइम देता हूँ। लूजी सोचती इसका मतलब मैं ही लेजेंडरी 9th कॉन्कोबाइन हूँ। बट मिस्टर यानचेंग आकर उसको हक कर लेता है कि मैं नहीं चाहता तुम 9th कॉन्कोबाइन बनो। वो कहती तुम्हें कब से मेरी मन की बातें सुनाई दे रही हैं। वो कहता स्टार्टिंग से। तो वो समझ जाती है उसने उसकी जीन्स वाली और बेबी वाली बात भी सुन ली होगी, तो ब्लश करने लग जाती है। किसको तो ये भी पता चल गया होगा कि मैं नशे में होने का नाटक कर रही थी। मिस्टर यानचेंग कहता तुम जो भी मन में बातें बोलती थी मुझे वो बहुत पसंद है, पर ये बात समझ नहीं आई डैड तुम्हारी बातें कैसे सुन पा रहे हैं। तुम जहाँ से आई मैं तुम्हें वहीं पे वापस भेज दूंगा। वो उसको हक कर लेती है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती। वो उसका हाथ पकड़ कहता है मैं भी तुमसे दूर नहीं होना चाहता, पर ये नॉवल वर्ल्ड बहुत डेंजरस है। वो कहती है मेरे पास वो तलवार है जिससे उस डैड को टपका सकते हैं, तुम्हारे लिए मैं अपनी लाइफ रिस्क में डाल सकता हूँ, तो प्लीज मेरी मॉम का ध्यान रखना। तो वो उसको किस करने लगती है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। फिर वो बहाना मारकर डैड के मेंशन में रहने के लिए आ जाती है। डैड अपने बंदे से कहते हैं इस बार की वॉर में मिस्टर यानचेंग जिंदा वापस नहीं आना चाहिए। फिर जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो सोचती है मिस्टर यानचेंग अभी तक आया क्यों नहीं। तभी डैड का बंदा आके बताता है कि मिस्टर यानचेंग की गोली लग गई और उसकी डेड बॉडी तक भी नहीं मिली। ये सुन के लूजिन बेहोश हो जाती है। सेकंड आंटी और सॉन्ग उसको नलेश आते हैं। डैड अपने बंदे से कंफर्म करते हैं तुम श्योर हो ना मिस्टर यानचेंग को गोली लगी थी और वो लेक में गिर गया था। उसका बंदा कहता हाँ मिस्टर यानचेंग बच ही नहीं पाया होगा। थर्ड आंटी और सॉन्ग उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ के चले जाते हैं। वो उठते सारी मिस्टर यानचेंग जो कि साइड में लेटा हुआ था उसे पकड़ने लग जाती तुम्हें कहाँ चोट लगी है। वो कहता धीरे करो तुम मेरा जख्म ही दबा रही हो। तो कहती है सॉरी। वो कहता अच्छा हुआ तुमने मुझे पहले शील्ड दे दी थी तो ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी। तो कहती चिंता मत करो हमने झूठी रूमर्स फैला दी हैं कि तुम बच नहीं पाए। मिस्टर यानचेंग कहता मैं कितना लकी हूँ कि मेरी तुमसे शादी हुई। वो उसका हाथ अपने गाल पे रख लेती प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। इस सब में सॉन्ग और सेकंड आंटी भी उनके साथ मिले हुए थे। लूजिन जानबूझ के डैड के सामने बीमार होने का नाटक कर रही थी और कहती है मुझे मॉम से मिलना है। इनफैक्ट वो सब मिलके ये सब नाटक कर रहे थे ताकि डैड ने मॉम को जो छुपा रखा है वो बाहर ले आए। इधर जियांग को पता चल जाता है कि वही विलेजर गर्ल ही प्रोफेसर एक्स है, तो वहाँ से निकलता है। लूजिन कहती है मॉम सॉरी मैं मिस्टर यानचेंग का सही से ध्यान नहीं रख पाई। फिर जियांग उनसे मिलने के लिए आता है कि वो प्रोफेसर एक्स है इसलिए उसके लिए गिफ्ट लेके आया था और कहता है प्रोफेसर एक्स प्लीज मैंने जल्दी से फेस ठीक कर दो। पर लूजिन सोचती है इसने बहुत सारा ट्रेजर सिटी एरिया में छुपा रखा है, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, पेंटिंग्स, अब क्या मुझे उसका लालच देगा। डैड उसके मन की बात सुन लेती है और उठ के चले जाते हैं। उनके चाहते हुए जियांग से कहती है मैं चाहती हूँ तुम अपने बॉडीगार्ड्स दो डैड को टपकाने के लिए और ये रही मेडिसिन। जियांग सोचता है मेरा दुश्मन मिस्टर यानचेंग तो पहले ही निपट गया है और अगर ये बुढ़ा भी नहीं बचेगा तो पूरे किंगडम पे मैं राज करूंगा। और कहता है मेरी गुड न्यूज का वेट करना। देन वो लोग चैन के पास जाते हैं जो पीपी के टल्ली हो रहा था। वो कहती है डैड ने तुम्हारी मॉम को मारा है, क्या तुम खुद उनको टपकाना नहीं चाहते। मुझे पता चला है डैड अभी जियांग के सिटी एरिया में गए हैं तो वो बुढ़ा बचना न पाए। तो चैन गुस्से से भागता है। इधर डैड बड़ा खुश हो रहा था कितना सारा ट्रेजर हाथ में मिला है, हम तो मालोमाल हो गए। पर जियांग अपने बंदों के साथ आकर उस पे गन फायरिंग स्टार्ट कर देता है। जैसे जियांग डैड को शूट करने वाला था चैन आके जियांग को गुस्से शूट कर देता है कि इस बुढ़े को तो मैं टपकाऊंगा। डैड मिस्टर यानचेंग को जिंदा देख एकदम हैरान और समझ जाते हैं इन्होंने मुझे फंसाया है और भागने लगे थे, पर चैन शूट करके मार देता है। उन दोनों ने मिलकर अपने सारे दुश्मनों को ठिकाना लगा दिया था। अब उन दोनों का रोमांस टाइमिंग स्टार्ट होता है। बेचारे कितने टाइम से दूर थे इसलिए धड़ाधड़ किस करने पे लगे होते हैं। मिस्टर यानचेंग कहते मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो कहती मैंने भी। वो उसे किस करने लग गया था और बेड पे गिरा के बाइट करने लग जाता है तो वो हंसने लग गई थी मुझे गुदगुदी हो रही है। वो कहता मुझे पता है ये तुम्हारा वर्ल्ड नहीं है तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। वो कहती है मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट जाना चाहती हूँ, मुझे जितनी भी नॉलेज है मैं चाहती हूँ सबको पता चले।
वो कहता ओके, पर तुम किस वर्ल्ड से आई हो? तो कहती है मेरा वर्ल्ड यहाँ के 100 साल के बाद के फ्यूचर जैसा है। वहाँ पे डैड जैसे कम बैक बहुत सारे लड़कियों से शादी नहीं कर सकते वरना उनका काम तमाम कर दिया जाता है। मिस्टर यानचन कहता है मेरी चिंता मत करो, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा, पर कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे वर्ल्ड में एक लड़की 8 लड़कों से शादी कर सके। अगर तुमने किसी और से प्यार करने की हिम्मत की ना तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। वो मारने लग जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो खुश होकर उसके मुंडे पकड़ के उसे किस करने लग गया था। वो भी हंसती हुई किस करती है। फिर कुछ टाइम बाद उसके पास आता है, तुम हमेशा काम में लगी रहती हो, कितने लोगों की हेल्प की, अब मेरी भी कर दो थोड़ी सी। तो कहती है ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, और उसे पकड़ के किस करने लग गई थी। फिर कुछ टाइम बाद देखते हैं, वो कहती है मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, सिर्फ खट्टा खाने कर रहा है। मिस्टर यानचन कहता है इसका मतलब तुम प्रेग्नेंट हो? और डॉक्टर्स चेकअप कराते हैं तो पता चलता है वो सच में प्रेग्नेंट है। तो वो खुश होकर अपनी वाइफ को हक कर लेता है कि फाइनली हमारा बेबी होगा। वो कहती है पर बेबी के बाद मेरा करियर? तो कहता है चिंता मत करो, बेबी के जन्म के बाद उसको मैं पाल लूंगा, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। तो वो खुश होकर कहती है मुझे नहीं पता था विलन इतने अच्छे होते हैं। इधर चैन अपने म्यूजियम में सबको एशियन चीजें दिखा रहा था, तभी टाइम देखते तो कहता है अरे नहीं, बेबी को संभालने का टाइम हो गया, और भाग जाता है। गर्ल्स हैरान थी कि इनका कब से बेबी हो गया। तो पता चलता है वो मिस्टर यानचेंग और लूजन के बेबी को संभालता है। उनकी बेटी आके उसे अंकल बोल के हक कर लेती है। तो कहता है तुम बहुत बड़ी हो गई हो, अब अंकल तुम्हें गन चलाना सिखाएंगे, और उसे गोद में उठा के ले गया था, जबकि मॉम चिल्ला रही थी नहीं नहीं वो अभी छोटी है। पर चैन फिर भी पास नहीं आता, उनकी बेटी को गन फायरिंग सिखाने के लिए ले आता है। वो कहती है अंकल आप तो बहुत अच्छा निशान लगाते हो, और वो भी शूट करती है। तो चैन हैरान था, इसका निशाना भी पक्का है, इसमें सच में मिस्टर यानचन का ही खून है। इतने में मिस्टर यानचन और लूजिन आ जाते हैं। वो कहता है आखिर बेटी किसकी है? चैन कहता है इसने तो उल्टा मेरे पे उपट कर दिया। तभी सॉन्ग आकर उसको गोद में उठा लेता है कि तुमने इसको बहुत खिला लिया, मैं भी इसका अंकल हूँ, तो अब इसको खिलाने की बारी मेरी है। चैन कहता नहीं नहीं इसको मैं खिलाऊंगा, और वो सब हंसने लगे थे। मिस्टर यानचन अपनी बेटी गोद में उठा लेता है और वो उसको किस करती है। तो मिस्टर यानचन भी अपना गाल आगे करने लगा था, मुझे भी किस चाहिए, तो वो उसको भी किस करती है। फिर वो काम पे चली जाती है। तो बेबी गर्ल कहती है मम्मी हमेशा चली क्यों जाती हैं? वो कहता है तुम्हारी मम्मी सिर्फ तुम्हारी मम्मी नहीं है, वो एक साइंटिस्ट भी हैं, यही उसका सपना है और हमें उसको सपोर्ट करना है। तो कहती मेरी मम्मी दुनिया की बेस्ट और बहुत पावरफुल इंसान है। देन वो लोग स्माइल करते हैं और इसी प्यारे से स्माइल के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।